नमस्कार, मैं रोहित शर्मा। आप मेरे साथ में हैं दिल से रोहित चैनल में। आज के इस वीडियो में भरतपुर राजघराना के संदर्भ में हल्की सी चर्चा करूंगा और उसके बाद में डॉक्टर किलाल मीणा ने अभी हाल ही में जिस तरह से राजस्थान में अपनी ही पार्टी की सरकार के खिलाफ एक बहुत बड़े 1146 करोड़ रुपए के घपले की आशंका उन्होंने इस मुद्दे को लेकर व्यक्त की है और ये विषय आप तक पहुंच भी गया होगा, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में ये मामला जोर शोर से चर्चा का विषय बना हुआ है। खबरें लगातार प्रकाशित हो रही है। थोड़ा इस विषय पर चर्चा करने के बजाय मैं आपको ये बताने का प्रयास करूंगा कि डॉक्टर किलाल मीणा भले ही एक बहुत सीनियर राजनेता हों, लेकिन पिछले कुछ सालों से यानी पिछले गहलोत सरकार के शासनकाल से लेकर अब तक उन वे राजनेता कम बल्कि खुफिया रिपोर्टर की भूमिका में हमें ज्यादा नजर आए हैं। उन्होंने एक से एक बड़े मामले का खुलासा किया है। मीडिया के सामने उन्होंने उन मामले का खुलासा करने के साथ साथ वे सड़कों पर भी उन मामलों को लेकर उतरे हैं। पहले मैं भरतपुर राजघराना देखिए, भरतपुर राजघराना हिंदुस्तान का एक ऐसा इकलौता राजघराना है जो हिंदुस्तान के इतिहास में एक अपना अलग मुकाम रखता है, और ये ऐसा राजघराना है जिस पर किसी भी विदेशी आक्रांता के आगे भरतपुर राजघराना के राजाओं ने घुटने नहीं टेके। लेकिन पिछले कुछ सालों से जिस तरह से विश्वेंद्र सिंह राजस्थान सरकार के पूर्व मंत्री हैं, उनका अपने बेटे अनुरुद्ध सिंह और दिव्या सिंह जो उनकी पत्नी है, उनके साथ में जिस तरह से प्रॉपर्टी विवाद को लेकर ये मामला काफी प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में तो हमेशा चर्चा का विषय बना ही रहा है। लेकिन जिस तरह से पति पत्नी और पिता पुत्र के बीच में जिस तरह से मतभेद और टकराव के हालात बने हैं, उससे निश्चित रूप से भरतपुर राजघराना की जो छवि अब से पहले बनी हुई थी हिंदुस्तान में, उस छवि पर विपरीत असर जरूर पड़ा है। इसमें कोई दो राय नहीं है। एक बार फिर से इस घराने का मामला कोर्ट तक पहुंच गया है। विश्वेंद्र सिंह ने कोर्ट में प्रार्थना पत्र पेश करके अपनी पत्नी और बेटे दोनों के खिलाफ मारपीट करने, घर में बंधक बनाने, परेशान करने, शारीरिक और मानसिक रूप से परेशान करने जैसे आरोप लगाने के साथ साथ जिस तरह से मोती महल, सूरज महल और जो अन्य प्रॉपर्टियां हैं, उनको उन अपने बेटे और पत्नी से मुक्त करवाने का आग्रह कोर्ट से किया है। हालांकि अनिरुद्ध सिंह ने जब मीडिया पर्सन से बातचीत में ये भी कहा है कि उनके जो पिता आरोप लगा रहे हैं वे सरासर गलत हैं और उनके पास में कुछ इस तरह के साक्ष्य हैं, अगर कोर्ट जब उनसे मांगेगा तो वे देंगे कि विश्वेंद्र सिंह ने जो भरतपुर राजघराने की जो संपत्तियां हैं उनका अवैध तरीके से उन्होंने बेचान किया है और फाइनेंशियल फ्रॉड के आरोप भी उनके बेटे अनिरुद्ध सिंह ने विश्वेंद्र सिंह पर लगाए हैं। खैर, अब ये पारिवारिक मामला है, लेकिन मेरा यहाँ पर कहने का मतलब यही था कि भरतपुर राजघराना जो एक ऐसा इकलौता ताकतवर राजघराना माना जाता था जिसने कई विदेशी आक्रांताओं के दांत खट्टे किए और उनकी गुलामी सहन नहीं किए, लेकिन आज जिस तरह से ये राजघराना प्रॉपर्टी विवाद को लेकर परिवार के सदस्यों में ही आपस में प्रॉपर्टी विवाद को लेकर जिस तरह की स्थिति इस राजघराने की बनी हुई है, उससे निश्चित रूप से भरतपुर, करौली, धौलपुर जो आसपास के जिलों के जो लोग हैं उनमें भी इस राजघराने के प्रति जो एक लगाव बना रहता था अब से पहले, वो कहीं ना कहीं कमजोर हुआ है। तो बेटर यही होगा कि इस प्रॉपर्टी विवाद से जुड़े जितने भी पक्ष हैं अगर मिल बैठकर घर में इस मामले को सुलटा लेंगे तो जो भरतपुर राजघराने का जो वर्चस्व अभी हिंदुस्तान में बना हुआ था वो शायद बना रहेगा। खैर, अब मैं आता हूं डॉक्टर किलाल मीणा को लेकर। देखिए, अभी कुछ दिन पहले डॉक्टर किलाल मीणा ने ईआरसीपी योजना में भरतपुर शहर में जमीन के घोटाले में एक मामले का उजागर किया था। उन्होंने कहा था कि किस तरह से सरकार को चूना लगाया गया है ईआरसीपी योजना के तहत, जिस तरह से जमीन की खरीद फरोख्त की गई उसमें बड़े स्तर पर यहाँ पर घपला हुआ और अलवर जिला कलेक्टर को तो इस मामले का पता ही नहीं चल पाया कि किस तरह से जमीन का बेचान हुआ है। उन्होंने इस संदर्भ में भजनलाल शर्मा जो मुख्यमंत्री हैं उनको पत्र लिखा और भजनलाल शर्मा काफी साफ सुथरी छवि के मुख्यमंत्री माने जाते हैं। उन्होंने तुरंत किरोलाल मीणा के पत्र को काफी गंभीरता से लिया और जो जमीन का सौदा हुआ था उसको बिल्कुल खारिज करके इस पूरे मामले की वो जांच भी करवा रहे हैं। यानी
अपनी ही पार्टी की सरकार में उन्होंने जिस तरह से किरोड़ीलाल मीणा ने जो अनियमितताएं हुई उसको उजागर करने में उन्होंने बिल्कुल भी संकोच और किसी भी तरह का उन्हें इस तरह का भय नहीं था कि वे अपनी ही पार्टी की सरकार में जो कारनामा हुआ है मैं उसको उजागर क्यों कर रहा हूं। अगर उनके सामने कोई विषय आता है जिसमें कोई अनियमितताएं होती है, कोई गफला होता है, कोई गड़बड़ी होती है, तो वे निसंकोच उस मामले को उजागर करते हैं। और अभी 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 हाल ही में जिस तरह से जयपुर के गांधी नगर में जो सरकारी क्वार्टर्स जो जीर्ण अवस्था में थे वहां पर एक बहुत बड़ी जो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनाई जा रही है, उस बिल्डिंग को लेकर भी डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने साफ कहा है कि इस बिल्डिंग के निर्माण में 1146 करोड़ रुपए का गफला हो सकता है। इस मामले को मुख्यमंत्री गंभीरता से इस मामले की जांच करवाएं। इस संदर्भ में उन्होंने भजनलाल शर्मा को पत्र लिखा है। पत्र में कई बड़े बड़े आरोप लगाए हैं। वैसे यहाँ पर जो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनाने का जो मामला था, ये शुरू में जब यहाँ पूर्ववर्ती वसुंधरा सरकार में इस तरह की योजना यहाँ पर तैयार की गई थी कि जो गांधीनगर में जो जीर्ण अवस्था में जो सरकारी क्वार्टर है वहां पर एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग तैयार की जाए ताकि ठीक तरह से वहां पर सदुपयोग हो सके। लेकिन बाद में जब यहाँ पर कांग्रेस पार्टी की सरकार बन गई तो ये मामला ठंडे बस्ते में चला गया। लेकिन अब फिर से जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है और ये पूरा जो मामला है ये सामान्य प्रशासन विभाग से जुड़ा हुआ है और सामान्य प्रशासन विभाग इस समय खुद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के हाथों में है। इसीलिए डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने भजनलाल शर्मा को पत्र लिखकर कहा है कि जब पिछले वसुंधरा सरकार के कार्यकाल में जब ये योजना तैयार की गई थी तो इस पूरी योजना पर 277 करोड़ रुपए की लागत बताई गई थी और अब 5 साल में ही ऐसा क्या हो गया कि 59 करोड़ रुपए कम लागत बताई जा रही है, यानी 218 करोड़ रुपए अभी फिलहाल में कागजों में इसकी लागत दिखाई जा रही है। तो ये एक शंका के बादल अपने आप ही दिलो दिमाग पर मंडराने लग जाते हैं कि रेट बढ़ने के बजाय रेट कम यहाँ पर की गई है लागत की, यानी 277 की जगह 218 करोड़ रुपए कागजों में दिखाई जा रही है। इसके अलावा डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने ये भी कहा कि यहाँ पर जो जिस जगह पर ये जो बिल्डिंग का निर्माण किया जा रहा है वो करीब 17,000 वर्ग फुट जमीन है और यहाँ पर जो जमीन की मार्केट वैल्यू है वो 25,000 प्रति वर्ग गज जमीन की कीमत है, लेकिन जो कागजों में अभी दिखाई जा रही है वो 8,000 प्रति वर्ग गज जमीन दिखाई जा रही है, यानी कहाँ 25,000 कहाँ 8,000। तो ये सीधा सीधा यहाँ पर एक बहुत बड़े लेवल पर यहाँ पर एक अनियमितताएं हो सकती है। इसलिए इस पूरे मामले की भजनलाल शर्मा जांच करवाए। पत्र में डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने पत्र में इस बात का भी उल्लेख किया है कि उन्हें वे ये सीधी तौर पर ये आरोप नहीं लगा रहे कि इसमें कोई अधिकारी इन्वॉल्व हैं या फिर जो मुख्यमंत्री कार्यालय इसमें इन्वॉल्व है, इस तरह की वो शंकाएं, इस तरह का वो सीधा आरोप नहीं लगा रहे। लेकिन जिस तरह के आंकड़े यहाँ पर प्रस्तुत किए गए हैं, जिस तरह से लागत में और जो मार्केट वैल्यू है और जो वैल्यू कागजों में दिखाई जा रही है उसमें जो बहुत बड़ा अंतर है, उसमें कहीं ना कहीं ऐसा दिखता है कि इस योजना में अधिकारी और जिस संस्था के बैनर के तले या जिस संस्था के अधीन यहाँ पर जो निर्माण कार्य हो रहा है उसमें उनमें कहीं ना कहीं मिली भगत है और इस मिली भगत के गेम में करोड़ों रुपए की हेराफेरी भी यहाँ पर हो सकती है। तो इस पूरे मामले की डॉक्टर भजनलाल शर्मा जांच करवाएं। और जब मीडिया पर्सन से उन्होंने बातचीत में ये भी कहा कि इस योजना की कैबिनेट मंजूरी भी नहीं ली गई और जो सामान्य प्रशासन विभाग मुख्यमंत्री के अधीन है, तो हो सकता है आनन फानन में मुख्यमंत्री से इस प्रोजेक्ट के लिए इस प्रोजेक्ट को पास करवा लिया गया हो। तो वो ये सारी आशंकाएं यहाँ पर व्यक्त कर रहे हैं और उन्होंने जिस तरह से तथ्यात्मक तरीके से सारी चीजें बताई है तो ये निश्चित रूप से कह सकते हैं कि वो जो भी बात कहते हैं वो अक्सर सत्य निकली है। पिछली गहलोत सरकार में भी उन्होंने बाकायदा, चाहे रीट पेपर मामला हो, चाहे जल जीवन मिशन में जो बड़े घोटाले को उन्होंने खुद उजागर किया और बाकायदा मीडिया के सामने उन्होंने तथ्यात्मक तरीके से कागजात पेश किया और फिर उसके बाद में जिस तरह से जांच चलती है और उसके बाद में जिस तरह से इन तमाम मामलों में आरोपी लोगों की गिरफ्तारी भी होती है, तो ये तो कहना पड़ेगा कि अगर वो जो भी कोई मामला उठाते हैं डॉक्टर किरोड़ी मीणा, वो
हल्का मामला नहीं होता है, वे तथ्यात्मक तरीके से मामले को उठाते हैं। उनके पास में कागज होते हैं और कागजों के आधार पर वो ये भी जानते हैं कि जब तक मीडिया का सहारा नहीं लिया जाएगा तब तक सरकारें इस मामले को गंभीरता से नहीं लेंगी। और शायद यही वजह है कि गहलोत सरकार के कार्यकाल में भी वो मीडिया को बुलाते थे और उसके बाद में मामले को वो मीडिया के सामने रखते थे, और उसके बाद में जब प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, सोशल मीडिया में जब खबरें छपती थी तो फिर निश्चित रूप से सरकार प्रेशर में भी आती थी और वहां पर कार्रवाई भी करने को वो बाध्य हो जाती थी। और शायद अभी भी उन्होंने यही सोचकर भजनलाल शर्मा को जब उन्होंने पत्र लिखा तो पत्र तो लीक हो जाता है। आपको पता है कि मीडिया पर्सन की भी बहुत अच्छी एक पकड़ होती है शासन सचिवालय में, तमाम तरह के जो डिपार्टमेंट होते हैं, लेकिन उसके बाद में उन्होंने बाकायदा कई बड़े चैनल को जो इंटरव्यू भी दिए इस योजना को लेकर डॉक्टर किरोड़लाल मीणा ने, तो उन्होंने साफ कहा है कि इस योजना में कहीं ना कहीं बड़े स्तर पर गफले की बू आ रही है और इस योजना के बारे में भजनलाल शर्मा को, जो मुख्यमंत्री हैं, जांच करवानी चाहिए। क्योंकि इस इलाके में जहां पर ये मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बन रही है, इसमें मास्टर प्लान की भी अवहेलना की जा रही है। हाईकोर्ट भी काफी नाराज है और इस इलाके में जो अभी ओलंपिक में जो कुछ खिलाड़ी वहां पर हिस्सा ले रहे हैं वो भी यहाँ पर रहते हैं, न्यायाधीश रहते हैं, कई बड़े अफसर यहाँ पर रहते हैं। और अगर यहाँ पर ये जो पूरी योजना है वो PPP मॉडल पर तैयार की जा रही है और प्राइवेट सेक्टर को भी यहाँ पर कुछ फ्लैट्स और टावर सौंपे जाने हैं, तो फिर निश्चित रूप से यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था भी कहीं ना कहीं गड़बड़ा जाएगी। तो इन्होंने तमाम तरह की जो उन्होंने ये बातें कही है उससे कहीं ना कहीं जो आरोप वो लगा रहे हैं, जिस तरह की शंकाएं भी व्यक्त कर रहे हैं, उसको सिरे से खारिज नहीं किया जा सकता। मेरा ये जो वीडियो बनाने का मतलब यही था कि डॉक्टर किरोड़लाल मीणा के पिछले कुछ सालों से जिस तरह से वे बड़े बड़े मामलों का खुलासा कर रहे हैं, उससे ये बात तो कहनी पड़ेगी कि प्रशासन में, ब्यूरोक्रेट्स में भी उनके कुछ ऐसे सूत्र हैं जिनके माध्यम से उनके पास में कागज पहुंच जाते हैं बड़े बड़े गफलों के, और फिर वो उन गफलों को उजागर करने में बिल्कुल हिचकते भी नहीं है। अब देखिए, आप राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, खुद एक बड़े कैबिनेट मंत्री हैं, लेकिन उन्होंने पत्र लिखने में जब उन्हें लगा कि यहाँ पर करोड़ों रुपए का घपला हो रहा है तो उन्होंने तुरंत मुख्यमंत्री को पत्र लिखा और बाद में उन्होंने मीडिया पर्सन से कहा भी कि इस मामले की जांच होनी चाहिए। उन्होंने ये नहीं सोचा कि राजस्थान में भाजपा की सरकार है, लोकसभा चुनावों की मतदान की प्रक्रिया जारी है, विपक्षी पार्टियों को यहाँ पर मौका मिलेगा, लेकिन यहाँ पर कांग्रेस पार्टी को भी अब ये समझ लेना चाहिए कि किरोड़लाल मीणा एक ऐसे राजनेता हैं जो अगर उन्हें अपने ही घर में अगर कोई गड़बड़ी नजर आती है तो उस गड़बड़ी को भी वो पब्लिक के बीच में लेकर जाते हैं, मीडिया पर्सन के बीच में लेकर जाते हैं, ताकि उस मामले की ठीक तरह से जांच हो। वो अपने पॉलिटिकल कैरियर की परवाह किए बिना कि भारतीय जनता पार्टी हो सकता है उनके खिलाफ कोई बड़ा एक्शन ले ले, उसकी परवाह किए बिना वे उस मामले की तह तक जाने का प्रयास करते हैं जिसमें करोड़ों रुपए की अनियमितताएं हुई हों और घपले हुए हों। वे चाहते हैं कि प्रशासन में एक तरीके से पारदर्शिता की तरह से कामकाज हो, साफ सुथरे ढंग से कामकाज हो, इसके लिए वे कुछ भी कर गुजरने को तैयार हैं। तो मेरा ये जो वीडियो बनाने का मतलब यही था कि जिस तरह से डॉक्टर किरोड़लाल मीणा के लिए अब कांग्रेस पार्टी ये कह नहीं सकती कि वो एक तरीके से बदले की भावना से बड़े बड़े मामले उन्होंने उजागर किए हैं। अब देखिए, आप अभी कुछ महीने हुए हैं राजस्थान में भाजपा की सरकार बने, लेकिन अगर डॉक्टर किरोड़लाल मीणा तक कोई मामला पहुंचता है जिसमें बड़े लेवल पर कोई बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है तो वे अपनी ही पार्टी की सरकार के मामलों को उजागर करने में भी देर नहीं लगाते। यानी वो राजनेता कम और खुफिया रिपोर्टर की भूमिका में हमें साफ नजर आ रहे हैं। नमस्कार दोस्तों।